हेलो एवरीवन, यहाँ बात करते हैं लर्निंग सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो का। यहाँ पे देखेंगे कि हम अब इस टॉपिक पे डिस्कस करने चल रहे हैं, जैसा डिस्कस किया था इससे पहले कि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए कौन से 7 स्टेप्स थे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रेडर फेल क्यों होते हैं, वाई ट्रेडर्स फेल इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे इसमें, तो सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे कि लोगों के पास जो होता है वो स्पष्ट ट्रेडिंग योजना का अभाव होता है। मतलब उन्हें ट्रेड करना तो है, पर उनको यही नहीं पता है कि उन्हें किस समय पे एंट्री करनी है, किस समय पे उन्हें एग्ज़िट करना है, किस जगह पे हमें मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है या किस जगह पे एग्जिट करना है। उनको प्रॉपर, मतलब अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट भी हो रहा है, वो प्रॉफिट को देखते हैं, तो उस जगह पे वो प्रॉपर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हैं, जिसके पीछे का कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे या तो उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट बना लूँ, या फिर वो जल्दी से एग्ज़िट कर लेते हैं जिससे उनमें लगता है कि थोड़ा सा लॉस ना हो जाए। तो वो प्रॉपर, उनको एक क्लियर कट गाइडेंस नहीं होती है कि हमें कहाँ पे किस तरह से काम करना है। तो एक अगर आपका कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा, तो आप इसमें आप सही से एंट्री और एग्ज़िट नहीं कर पाओगे, और अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं रहेगी, तो आप किसी भी जगह पे एंट्री और एग्ज़िट करते रहोगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे होगा कि आपको अपने कैपिटल पे जो है ख़राब जोखिम और पूंजी प्रबंधन, मतलब आपके पास पैसे जो होंगे उस पे आप एक क्लियर जो है तरीके से आप काम नहीं कर पाओगे। आप, क्योंकि जो भी ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको कई जो गुना ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल कराते हैं। आप उसके 20x 100x, आप उससे 50x, डिपेंड ऑन द अलग अलग ब्रोकरेज फर्म में अलग अलग होता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप लीवरेज लेके भी लोग काम करते हैं। अगर आपको अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको आइडिया नहीं है कि हमें इतने से ज़्यादा इतना ज़्यादा रिस्क लूँगा, तो फिर हमें जो वो लीवरेज आज तो हमें दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसमें आपके अपोजिट जाएगी पोजीशन, तो फिर आपको जो कैपिटल है प्लस जो लीवरेज मार्जिन होगी, वो सारी चीज़ें आपकी आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा और अत्यधिक लीवरेज लेने से बचना पड़ेगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपने के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, तो ही यहाँ पे आप सक्सेस हो पाते हैं। नहीं तो अब पता चला आपको कितने पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, और उसको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। जब आपको ज़्यादा लॉस होगा, तो फिर आप मार्केट से फ़ाइट के मोड में आओगे। जब फाइट के मोड में आओगे, तो आप और भी ज़्यादा उसमें फंसते चले जाओगे, बल्कि वो आपके पैसे आपको गेन नहीं होंगे, बल्कि आपके पैसे और उसमें फंसते चले जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट में लीवरेज तो मिलता है, पर उस लीवरेज को ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही लीवरेज लेना चाहिए। अगर जो लोग लेते हैं तो भी अपनी क्षमता से बाहर लीवरेज कभी भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपर्याप्त पूंजी, मतलब अक्सर होता है कि जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग कई बार होता है कि लोन लेने लगेंगे, या फ्रेंड्स सर्कल से या कहीं से पैसे उधार लेने लगेंगे। एक तरीके से होता है ब्रोकरेज फर्म से लीवरेज लेना होता है, दूसरी तरफ होता है कि आप आ, आ, पैसे की कमी है तो आप क्रेडिट कार्ड से आजकल लोन मिल जाता है, बैंक से लोन मिल जाता है, तरह तरह के लोग लोन ले लेते हैं और उस पैसे का यूज़ यहाँ पे ट्रेडिंग में करते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है अगर वो भी पैसे सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो वो भी पैसे यहाँ पे आपके आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ के ही आपको पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए और पैसे लगाने चाहिए। इतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना कि आप उसको आसानी से मैनेज कर सको। ये नहीं कि अपनी क्षमता से ज़्यादा आप उसमें यहाँ पे लीवरेज ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि अवास्तविक अपेक्षा है। मतलब लोग यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट को ऐसा समझ रखते हैं एक प्लेटफॉर्म कि मार्केट में, मतलब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे आदमी बहुत जल्दी अमीर हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसको एक ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर आएंगे और ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे, तो हम फटाफट से जल्दी यहाँ पे अमीर हो जाएंगे।
तो वहाँ पे वो बिना प्रॉपर प्लानिंग के ही अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको एक लिमिट से ज़्यादा लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ता है। और जो जिसके पीछे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करके बिना सीखे समझे ही, अब जब आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे, पैसे लगाओगे और आपको एंट्री एग्जिट ही नहीं पता है, आपको मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, आपको यहाँ पे किस चीज़ में किस तरह से काम करना है वो चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे जब भी काम करोगे तो आप एक से दो बार तो मार्केट में पैसे बनाना प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो बन जाएंगे, पर वहाँ पे उस पैसे को बचा पाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मार्केट कभी भी पैसे बहुत आसानी से आपको मार्केट से लेके जाने नहीं देगा। आप पैसे बना लोगे लेकिन आपको मार्केट कभी ग्रिड दिखाएगा, कभी आपको फोमो देगा, बहुत सारी सिचुएशन आएगी जिसको आपको लगातार फेस करना पड़ेगा और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो सारे पैसे आप मार्केट को, जो आप मार्केट से पैसे अर्न करोगे वो भी पैसे आप मार्केट को दोगे, प्लस जो आपकी सेविंग होगी, जो आपकी इन्वेस्टिंग होगी, सारी आप उसमें पैसे को लूज़ कर दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको पहली चीज़ होनी चाहिए कि मतलब आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज और जो भी आप उसकी एजुकेशन है उसकी कमी ही होगी तो भी यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसमें क्या होता है कि कई बार मार्केट की मूवमेंट, कैसा मार्केट है, उसकी टेक्निकल्स क्या हैं, उसमें कौन से पैरामीटर किस समय काम कर रहे हैं या कौन से सेक्टर किस वर्क टाइम पे काम करते हैं। आपको अगर प्रॉपर मार्केट की एक नॉलेज नहीं है कि मार्केट कैसे मूव करता है, कब उसमें अप ट्रेंड होगा, कब डाउन ट्रेंड होगा, कब साइडवेज होगा, या मार्केट की मूवमेंट कब आएगी, क्यों आएगी, किस रीज़न से आएगी, मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है, अगर आपको उसका नॉलेज ही नहीं है तो पता चला आप जस्ट उसके अपोजिट बैठे हुए हो या आप गलत मार्केट में एंट्री करते जा रहे हो और आपको अगेन एंड अगेन लॉस होता जाएगा। और मार्केट में एक बार लॉस होता है तो आदमी फटाफट से रिवेंज में आता है। इनिशियल टाइम में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, जब संभाल नहीं पाएगा तो वो गलत मार्केट में गलत जगह पे एंट्री करता रहेगा और आप सारे पैसे आपके मार्केट में लूज़ हो जाएंगे। जब आपके सारे पैसे लूज़ हो जाएंगे फिर मार्केट आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में अपने आप पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके नॉलेज, जिसके पीछे का नॉलेज रीज़न होगा कि आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। जब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप गलत जगह पर एंट्री करोगे और आप सारे पैसे अपने लूज़ करते चले जाओगे। अगर आपको सही नॉलेज होगी तो अब आप वेट करना भी सीखोगे, सही टाइम पे सही काम करना सीखोगे, तभी आप यहाँ पे चीज़ों को अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है इनिशियल स्टेज में भी और आगे भी चलकर अगर इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेगा तो सबसे बड़ी एक चीज़ आती है मार्केट में, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि आप एक बार मार्केट से प्रॉफिट किया, फिर आपका अगेन मान लिया नेक्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हुआ, तो फिर आपको ये लगता है कि मार्केट ने मेरे से ये पैसे क्यों लिए, फिर आप उसमें अगेन ट्रेड करोगे। पता चला आपने अगेन ट्रेड किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, नहीं तो फिर से लॉस हो गया। तो इस तरह से करते करते वो लॉस बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे लॉस बढ़ता चला जाएगा फिर आपका माइंड आपसे खेलेगा और आपका कहेगा, दिमाग कहेगा कि नहीं एक बार और मैं रिस्क लेता हूँ, अब की बार और क्वांटिटी बढ़ा के करूँगा तो इससे मैं 2-4 पॉइंट भी मिलेंगे तो मेरे लॉस रिकवर हो जाएंगे। बट इसका अपोजिट क्या होता है कई बार कि आपके वो लॉस रिकवर नहीं होते हैं, बल्कि मार्केट आपके अपोजिट आपको अगेंस्ट से लॉस दिखा देता है और आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहता है, इंसान रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन मार्केट ऑलवेज रहेगा। तो इस चीज़ को समझते हुए अगर आपको प्रॉफिट हो लॉस हो आप उसको बुक करो और वहाँ से निकल जाओगे, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप इसमें नहीं हो कर पाते हो, आप अपने आप पे पेशेंस नहीं रख पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप पैनिक करते रहोगे, पैनिक क्रिएट करते रहोगे, तो आप बहुत ज़्यादा अगेन बड़ी पोजीशन बनाते जाओगे और आपकी जो भी आप मार्केट से जब फाइट के मोड में आओगे तो आपकी जो एनालिसिस होगी, जो आपकी ट्रेडिंग लेने के लिए जो आपकी स्टडी होगी वो भी आपकी अगेन एंड अगेन गलत हो जाएगी। आपको हमेशा मार्केट ये दिखाएगा नहीं यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी उस समय, तब भी आप वहाँ पे गलत कदम उठाते रहोगे। तो इससे बचने के लिए कि हमें ओवर ट्रेडिंग से भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ा नुकसान का कारण यहाँ पे बनता है।
और जिसकी वजह से ही ये रीज़न है कि 90% लोग जो फेल होते हैं, यही कारण है कि वो ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करेंगे तो ही यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप मार्केट की जो भी कंडीशन होती है, आपको उसे समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से भी आपको वहाँ पे रिएक्ट करना होता है। बट अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आप मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक वे में नहीं चलता है। ना ही वो स्ट्रेट अप साइड में जाएगा, ना ही वो स्ट्रेट डाउन साइड में आएगा, ना ही वो एक रेंज में ही रुक सकता है। तो मार्केट हमेशा ही फ्लो करता रहता है, जैसे विंड फ्लो करती है या पानी मूवमेंट करता है, वो रुकता नहीं है। सेम थिंग्स है मार्केट में कि मार्केट वो अपनी चाल से चलता रहेगा, उसमें मूवमेंट हमेशा बनी रहेगी, उसे कभी भी कांस्टेंट नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मार्केट अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, हमें अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी है जो हमेशा न्यू ट्रेडर हैं या जो लोग नहीं समझते हैं वो क्या करते रहते हैं। तो सबसे पहली आती है कि ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि मार्केट क्या है, कैसे चलता है, हर चीज़ को देखना और समझना पड़ेगा, तभी आप इसमें यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इग्नोर करते हैं लोग रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। मतलब आपको यहाँ पे पता है कि अगर आपको अभी नॉलेज नहीं है और आप बड़े सी क्वांटिटी में प्ले करते हो तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप होगे, फंसोगे और आपका स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तीसरी बात आती है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग ड्यू टू ग्रिड। कई बार होता है कि हम जहाँ पे एंट्री करते हैं और जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, कई बार मार्केट आपको ऐसा भी चांस दिखाएगा कि मार्केट आपकी एंट्री एंड एग्ज़िट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर मूव कर जाएगा, कई गुना परसेंट ज़्यादा ऊपर मूव करेगा। तो वो हमेशा कई बार हमें ये ग्रिड देता रहेगा या फोमो देता रहेगा लोगों को। मतलब आप उस पे अपने आप पे अगर कंट्रोल करोगे तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपके अपोजिट में पोजीशन जाएगी तो फिर आपको ऐसा ही फील होता रहेगा कि नहीं, मार्केट यहाँ से अभी अप साइड में जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चल जाता जाएगा और आप वहाँ से एग्ज़िट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कि फॉलो द टिप एंड सोशल मीडिया से कॉल जो लोग लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया से बहुत तरह से होता है, आप सभी को पता होगा। तो अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर लेते हो और आपको प्रॉपर सीखने की कोशिश नहीं करते हो तो भी आप यहाँ पे फंस जाओगे। तीसरी चीज़ आती है, मतलब यहाँ पे जो 5th नंबर पे आता है वो है इमोशनल ट्रेडिंग ड्राइव विथ फियर एंड ग्रिड। जब हम कई बार होता है कि हम जब ट्रेड में एंट्री करनी होती है, हमारे लॉजिक भी सही हो जाते हैं, हमारी स्टडी भी सही होती है, पर हमें कई बार फियर होता है कि कई बार हमें प्रॉफिट या लॉस हुए होते हैं, जिसकी जो हमारा माइंड और साइकोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो कई बार अपने डर के कारण आप सही जगह पे एंट्री नहीं कर पाओगे और कई बार आप ग्रिड के कारण मार्केट आप काफ़ी ज़्यादा आप उसको मिस कर जाओगे राइट एंट्री, फिर आप उसमें आके फोमो में जाके एंट्री करोगे और आप वहाँ पे फंस जाओगे। नेक्स्ट आती है लैक ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आपको प्रॉपर चीज़ों को समझ के काफ़ी बार उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो उसको आपको यहाँ पे टाइम दे के सीखना, समझना और काम करना पड़ेगा। फिर आता है निगलेक्टिंग द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, प्राइस एक्शंस होते हैं, इसके टेक्निकल होते हैं, तो बहुत न्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर यहाँ पे होती हैं जिनको एक एट अ टाइम में इम्प्लीमेंट करके चलना पड़ता है। अगर आपको इन सब चीज़ों पे नहीं नॉलेज है तो आप सारी चीज़ों को कंक्लूड करके ही यहाँ पे मार्केट में काम कर सकते हैं। किसी एक के बेसिस पे आप यहाँ पे काम करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके काम करना पड़ता है, तो इन सब सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नॉट कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप आपके ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखेंगे और आपने क्या सही काम किया है वो चीज़ आपको नहीं पता चलेंगी। जब आप इसको मेंटेन करते रहोगे तो आपको
एक सर्टन टाइम के बाद आपको एक डाटा मिलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हुआ हूँ, यहाँ पे सही हुआ हूँ, मुझे किस तरह से इस पे काम करना है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग द एक्सेसिव लेवरेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हो एज अ सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो के या विदाउट नॉलेज के, आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी पैसे कमाने, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हो और उस लीवरेज की अमाउंट को आप सही से अगर मतलब इन्वेस्ट करके आप काम नहीं करते हो तो फिर आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे बड़ी मेन जो कॉमन प्रॉब्लम आती है एक न्यू ट्रेडर में, वो होता है कि अपने इग्नोर करते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें कब कितना कहाँ रिस्क लेना है और कैसे काम करना है। दूसरी चीज़ आती है लैक ऑफ प्लान, कि उनको ये प्लान ही नहीं पता है कि हमें कब एंट्री कब एग्ज़िट करनी है, किस तरह से लेनी है, इस चीज़ की कमियाँ होती है। तीसरी चीज़ होती है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग में कई बार होता है कि आपको क्योंकि मार्केट जितने टाइम चलता है वो कॉन्स्टेंट मूव करता रहता है, तो सेम थिंग हमारे साथ साथ उसके साथ साथ हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं और हमारे इमोशंस के साथ हम वहाँ पे अटैच होते हैं और इमोशन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण मार्केट में आपको अगेन एंड अगेन अपॉर्चुनिटी लगती रहेगी। और अगर जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हाँ मुझे आज इतने अमाउंट के बनाने हैं, मैंने उतना बना लिया, देन इज़ सफिशिएंट। अगर आप इतना करना शुरू कर दोगे तो आप यहाँ से अच्छे पैसे अर्न कर लोगे। अगर आप इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपको मार्केट ये लगेगा कि नहीं सारे मार्केट की जो मूवमेंट है वो मुझे ही कैप्चर करनी है, और आप उसे कैप्चर करने के पीछे उस अगेन एंड अगेन उससे फाइट करोगे और आप जो है उससे इमोशनली अटैच होगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे और पैसों को लूज़ करोगे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पे इसके सोल्यूशन क्या निकल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लर्निंग सीरीज वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।